PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालचोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड इतिहास विषय के अंतर्गत भारतीय संस्कृति के मूल आधार, जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें आज सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के अंतर्गत आधुनिक भारत में जो एक आंदोलन शुरू हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आज हम राम मोहन राय के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय पुनरुद्धार अथवा पुनर्जागरण आंदोलन 19वीं सदी की एक महान विशेषता थी। 19वीं शताब्दी में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्म गौरव की भावना जगाने की कोशिश की। धार्मिक उपदेशों के साथ साथ आंदोलन के नेताओं ने स्वतंत्र और समानता का उपदेश दिया। और ये जो हमारे आंदोलन हुए हैं, इसके जो प्रमुख कारण रहे हैं, पहला है अंग्रेजी शिक्षा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे पाश्चात्य ज्ञान और विचार भारतीय तक पहुंचने लगे और उनमें जागरण की चेतना धारा फूटने लगी। ईसाई मशीनरी द्वारा हिंदू धर्म की आलोचना। अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई मशीनरी और धर्म प्रचारक भारत आए। जब ईसाई मिशनरियों ने भारत को ईसाई बनाना शुरू किया तो इसके विरुद्ध हिंदुओं में तीखी प्रतिक्रिया हुई और कुछ हिंदू अपने धर्म की रक्षा के प्रयत्न में जुट गए। लेकिन वो जानते थे कि ईसाई हिंदुओं को कमज़ोर का फायदा उठा रहे हैं। जात पात, अंधविश्वास, निरर्थक आडंबरों के परिणाम स्वरूप उस समय खुद हिंदू धर्म और समाज निष्क्रिय और शक्तिहीन हो गया था। हिंदू समाज का निचला तबका सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधाओं के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगा था। अतः हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उसमें सुधार आवश्यक प्रतीत होने लगा। भारतीय सुधारकों ने ईसाई मिशनरियों की धर्म प्रचार प्रणाली से प्रेरणा ली। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार का कार्य ईसाई मिशनरियों की तरह से संगठनों के माध्यम से शुरू हुआ। गौरवमय प्राचीन भारतीय संस्कृति की उपलब्धियां। 19वीं शताब्दी भारत अपने भूतकाल गौरव का ज्ञान विदेशी विद्वानों के प्रयत्न से प्राप्त हुआ। विलियम जोन्स और मैक्स मुलर जैसे विभिन्न विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया। भारत की प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह बताया कि ये ग्रंथ संसार की सभ्यताओं की अमूल्य निधि है। उन्होंने भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता स्थापित की। जब भारतीयों को यह पता लगा कि पश्चिम के विद्वान भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य और कला को इतना श्रेष्ठ बताते हैं, तब उन्हें अपने आत्मसम्मान और आत्म गौरव का आभास हुआ। अपने धर्म और संस्कृति में उनका विश्वास उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। भारतीय समाचार पत्रों, साहित्य आदि ने भी इसमें योगदान दिया। भारत के पुनर्जागरण का मूल कारण भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रसार था। पश्चिमी सभ्यता में तर्क के स्थान श्रेष्ठ है। सामाजिक न्याय और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष पश्चिमी सभ्यता की भारत की मूल देन रही है, जिसके द्वारा भारतीयों ने परंपरा और अंधविश्वासों के आधार पर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रथाओं को मानने से इनकार कर दिया तथा उन सभी को तर्क और बुद्धि के आधार पर जांचना शुरू कर दिया। तर्क और बुद्धि के आधार पर ही
सामाजिक धार्मिक कर्म करने लगे, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई और मस्तिष्क में स्वतंत्रता भारतीय पुनरुत्थान आंदोलन का एक मुख्य कारण रहा है। 18वीं शताब्दी में राष्ट्रीय पतन के समय आर्थिक दरिद्रता तो आई, धर्म भी बुरी तरह से भ्रष्ट हुआ। उस समय अंधविश्वासों, धार्मिक आडंबरों का सर्वत्र बोलबाला था तथा सारे देश में एक तरह से बौद्धिक दिवालेपन छाया हुआ था। अतः सुधारकों की दृष्टि सबसे पहले धर्म पर ही पड़ी। धार्मिक आडंबरों को चुनौती दी गई एवं धर्मों में सुधार कर उन्हें समसामयिक संदर्भ में उपयोगी और युक्ति संगत बनाने का प्रयास शुरू किया गया। ब्रह्म समाज एवं राम मोहन राय। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ बंगाल से हुआ। इसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने 1774 से 1833 ने किया। यही कारण है कि राम मोहन राय को भारत का नव जागरण का अग्रदूत, सुधारक, आंदोलनों का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। राम मोहन राय का जन्म बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राम मोहन राय की विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया। अरबी, फारसी, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता बन गए। उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और हिब्रू भाषाएं भी सीखी। राम मोहन भारतीय धर्म एवं परंपरा के अध्ययन के साथ ही इस्लाम, ईसाई और विश्व के अन्य धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने पश्चिमी के आधुनिक ज्ञान, विचार और दृष्टि का समर्थन किया और इन्हें जानने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का जबरदस्त वकालत की। 1814 में राम मोहन राय कलकत्ता में रहने लगे, जहां उन्होंने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। तत्परांत वह आजीवन धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करने लगे रहे। राममोहन ने हिंदू धर्म में उत्पन्न कुरीतियां और आडंबरों पर गंभीर प्रहार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और एक भ्रम का उपदेश दिया। राममोहन का प्राचीन ग्रंथों एवं दर्शनों में विश्वास था, परंतु अंतिम रूप से मानव विवेक और तर्क शक्ति पर ही निर्भर थे। 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की। राममोहन संसार के सभी धर्मों की मौलिक एकता को स्वीकार करते थे। उनकी इच्छा थी कि ईसाई और इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को हिंदू धर्म में सम्मिलित कर तथा पश्चिम और पूर्व की संस्कृतियों की श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर एक उत्तम और एक महान संश्लेषण प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि संसार के सभी धर्मों का मौलिक उद्देश्य एक ही है कि सर्व धर्म हमारे भाई भाई है। राम मोहन एक महान सुधारक, अदम्य उत्साह और राम मोहन राय ने एक महान सुधारक का अदम्य उत्साह और शक्ति थी। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा नामक एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस सभा का उद्देश्य था राम मोहन की मान्यताओं के अनुरूप हिंदू धर्म में सुधार लाना। समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोणों का मुख्य आधार थे मानवीय विवेक, वेद और उपनिषद। ब्रह्म समाज ने सभी विवेकहीन सामाजिक प्रथाओं और धार्मिक कर्मकांडों को दो टूक आलोचना की। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया।
राम मोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया, जाति प्रथा, सती और विधवा प्रथा का विरोध किया तथा इन्हें मौलिक हिंदू धर्म से खिलाफ माना। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया तथा इस प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार की सहायता ली। राम मोहन बहुविवाह का विरोधी था। राम मोहन आधुनिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई 1817 में। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राममोहन भारतीय पत्रकारिता के भी अग्रदूत थे। उन्होंने बंगाल भाषा में संवाद कौमुदी तथा फारसी में मिरास उल अखबार निकाला। राममोहन ने मृत्यु के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म सभा का नेतृत्व संभाला। 39 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और उनके सिद्धांतों का प्रसार के साथ साथ समाज में विधवा विवाह का समर्थन किया। स्त्री शिक्षा के पक्ष में सक्रिय आंदोलन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। केशव चंद्र ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। संक्षेप में ब्रह्म समाज ने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, अल्पायु विवाह, जाति प्रथा, प्रजा प्रथा, अस्पृश्यता, नशा आदि सभी कुरीतियों का विरोध किया। उनके साथ ही साथ समाज सुधार के लिए स्त्री शिक्षा, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह आदि का क्रियात्मक कार्य भी ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया। इसके जो साथ ही जैसे यंग बंगाल आंदोलन था, जो 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में बंगाल में बुद्धिजीवी का एक उग्र प्रवृत्ति को जन्म दिया, रेडिकल। ये राम मोहन राय से भी ज़्यादा आधुनिक एवं क्रांतिकारी थे। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना गया। युवा हेनरी विलियम डेरोजियो थे इसके नेता। डेरोजियो एंग्लो इंडियन थे। उन्होंने भारत से अपार प्रेम था और वे 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे। डेरोजियो उनके अनुयायियों ने सभी प्राचीन जर्जर परंपराओं, रीति रिवाजों का विरोध किया। आत्मीय उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे कई संगठनों की स्थापना की। उन्होंने विधवाओं का उद्धार और मूर्ति पूजा तथा सभी प्रकार के रूढ़िवादियों का विरोध किया। कट्टर हिंदुओं ने डेरोजियो के ऐसे विचार कतई पसंद नहीं थे। उन्होंने उनका डटकर विरोध किया। अप्रैल 1831 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया। पर डेरोजियो पर इसका असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने विचार फैलाने के लिए ईस्ट इंडिया नामक एक दैनिक पत्र का संपादन संभाला, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी दिसंबर 1831 में एजे से मृत्यु हो गई। पश्चिमी भारत में धर्म सुधार में प्रार्थना सभा। महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन 1840 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत परमहंस मंडली की स्थापना से हुई। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन। पश्चिमी भारत में धार्मिक सुधार गोपाल हरि देशमुख हुए, जो लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता पर गंभीर प्रहार किया तथा धार्मिक और सामाजिक समानता का समर्थन किया।
1837 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना सभा की स्थापना हुई। इसका समाज का उद्घाटन डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुआ। 2 वर्ष बाद में इसमें R.G. भंडारकर और M.G. रानाडे सम्मिलित हो गए। इससे समाज में न केवल शक्ति मिली, रानाडे ने ही महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। प्रार्थना समाज की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय रानाडे को है। वह कट्टर सुधारक थे और भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने सर्वेंटीज ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, प्रार्थना समाज का एक ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया, धर्म को जाति रूढ़िवाद से मुक्त करने का प्रयास किया। समाज ने जाति व्यवस्था और पुरोहितों के आधिपत्य की आलोचना की। इसने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। उत्तरी और पश्चिमी भारत में होने वाले सुधारों का प्रभाव दक्षिणी भारत पर भी पड़ा और 1864 में मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना हुई। 1871 में श्रीधरलू नायडू ने इस संगठन को पुनः संगठित किया और इसका नाम ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया रखा। तो इस तरह से भारत में 19वीं शताब्दी के बाद में धर्म, समाज, इसमें जो अब तक जो बुराइयां, कुरीतियां, आडंबर ये आ गए थे, इनको दूर करने का एक जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें बंगाल सबसे पहले शुरू हुआ, पहले नंबर पर रहा और इसमें राममोहन राय, जिसको हम पुनः जागरण का अग्रदूत कहते हैं, उसका योग सबसे ज़्यादा रहा। और आज का जो हमारा वीडियो है, इसको हम यहीं पर समाप्त